and this satellite was supposed to be used for education. It was named as EduSat. EduSat, that means EDU stands for education and SAT is for satellite, education satellite. The sole purpose of this was to start education through satellite TV. ओके, बट इंडिया वॉज अ पुअर कंट्री. वो टाइम तक भी सब टेलीविजन्स वगैरह 1975 में इतना आया नहीं था. ओके, 1975 में तो कलर टीवी भी नहीं आया था. सबके घर में जिनके पास था भी उनके पास ब्लैक एंड वाइट टीवी था. ओके, रेडियोज़ अवेलेबल था बट रेडियो के ऊपर से लर्निंग वगैरह पॉसिबल ही नहीं था. ओके, वो हो गया. उसके बाद में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. समवेयर दे फेल्ट दैट ऑल द एफर्ट्स डन बाय द गवर्नमेंट इज़ मोर और लेस थोड़ा कम पड़ रहा है. फॉर इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री. इसमें कितना भी कर लो काम, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्टोन इन द पॉन्ड. ओके, तो मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थॉट दैट वॉट एवर वी आर डूइंग वी आर स्टिल नॉट एबल टू कवर द एंटायर इंडिया. सो दे ऑल्सो स्टार्टेड ओपन यूनिवर्सिटीज़. ओके, वी हैव इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी. इन्होंने पहला प्रोग्राम चालू किया. दिस वाज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड. ओके, तो इन्होंने दिल्ली के अंदर अपना बेस बनाया और दे स्टार्टेड मैनी प्रोग्राम्स. उसके लिए ये पर्टिकुलर थिंग रीड कर लो. उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर गाइडलाइंस देयर वाज अ यूनिवर्सिटी विच वॉज ओपन यूनिवर्सिटी विच वॉज स्टार्टेड इन महाराष्ट्र ऑल्सो. दैट यूनिवर्सिटी वॉज नोन एज द यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ. ओके, इसका भी हेड ऑफिस प्रेजेंटली इज इन बॉम्बे इन कफ परेड. नॉट प्रॉपरली कफ परेड बट द रोड दैट गोज फ्रॉम कफ परेड टू द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर. जो रोड जाता है वो रोड के अंदर ही तुमको इज ऑन द रोड इट सेल्फ. मतलब इट इज़ नॉट नियर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इट इज़ नॉट नियर कफ परेड ऑल्सो. बीच में गिरता है कहीं पे. दैट पर्टिकुलर एरिया का क्या नाम है आई डोंट नो, क्योंकि मैं वो बस स्टॉप पे कभी उतरा नहीं और कभी उस तरफ गया नहीं. हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर आता जाता था बिकॉज ऑफ माई वर्क, तो उसकी वजह से मेरे को मालूम है. वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाजू में जो बिल्डिंग है उसमें सऊदी काउंसिलेट है. तो सऊदी काउंसिलेट में मेरा आना जाना रहता था फॉर वीज़ा स्टैंपिंग एंड ऑल. ओके, मतलब वीज़ा स्टैंपिंग करने के लिए स्टाफ था, लेकिन अगर कुछ क्वेरी आ जाए या कुछ ये आ जाए या कुछ प्रॉब्लम अटक जाए, होता है ना कभी कभी. स्टाफ वाला क्या करता है, ड्राइवर का वीज़ा लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस फेक बना के डाल देता है. तो ऐसा फेक अगर लाइसेंस पकड़ा गया तो फिर कंप्लेन हो जाता है. तो फिर मैनेजर्स आर कॉल्ड. तो अभी हमारा बॉस तो जाएगा नहीं, द ओनर ऑफ द कंपनी. तो ऐसा सब गंदा काम के अंदर जिधर उधर जाके रिक्वेस्ट करने के लिए किसका काम रहता था, मेरा. बिकॉज आई वॉज द मैनेजर, सेकेंड इंचार्ज, मेरे को ही जाना पड़ता था उधर. ओके, तो मतलब वो सब, दो आई वॉज नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फील्ड बट जस्ट बिकॉज ऑफ अ फॉर्मल एजुकेशन विच आई हैड डन. भैया हाँ, जो भी मैंने पढ़ाई किया था वो पढ़ाई के बेसिस के ऊपर आई वॉज वेरी मच केपेबल ऑफ वर्किंग इन एनी फील्ड. That was the basic thing that our education system does. Our system doesn't teach you science to become a doctor, doesn't teach you commerce to become an accountant or a CA, but it actually develops your competency. तुमको competent बना देता है कि तुमको किसी एक बार पढ़ने लिखने के बाद तुमको कोई भी फील्ड में डालो. It may be education. अभी फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ आई स्टार्टेड माई करियर इन टू इंजीनियरिंग. काम किया, 6-7 साल काम किया. बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई हैड टू रिज़ाइन माई जॉब. उसके बाद में क्या किया, उसके बाद में फिर ये फॉरेन रिक्रूटमेंट वगैरह का फील्ड ज्वाइन किया. बिकॉज उसमें मुस्लिम ज़्यादा है तो मैं उधर चला गया कि भाई चलो वो करते. उसमें भी आए रोज़ राइट अप टू द रैंक ऑफ अ BDM. ओके, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रैंक पे काम कर रहा था मैं. जब ये ई-माइग्रेट का नया पॉलिसी आया एंड द बिजनेस गॉट क्रम्पल्ड एट दैट टाइम, ऑफिस के अंदर जो भी हाई पेइंग स्टाफ था, जिनका सैलरी सबसे ज़्यादा था, बॉस ने उनको ही बोल दिया भाई छुट्टी पे जाओ, दूसरा काम ढूंढो. तो उसमें मेरा नंबर सबसे पहले लग गया. तो वो जॉब जाने के बाद में देन फिर क्या हुआ, जॉब चला गया, दूसरा कोई रहता था आत्महत्या कर लेता था. बट एक पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा. आई स्टार्टेड माई ट्यूशन क्लासेस एंड एटलीस्ट आई एम एबल टू, उतना नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आई कैन टेक केयर ऑफ माई एक्सपेंसेस एटलीस्ट मंथली. इतना तो कर ही लेता हूँ कि मतलब क्या है, फाइनली एजुकेशन का फाइनल एम क्या है, टू मेक अ पर्सन रियलाइज हिज पोटेंशियल. एंड एटलीस्ट एक एजुकेटेड आदमी भले कोई उसकी हेल्प करे या नहीं करे, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लेता है वो, बराबर. तो ये सब फिर विद्यापीठ वगैरह शुरू किया फॉर एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, सो दैट
वो बोलता है ना गवर्नमेंट कॉलेजेस का एक रीच रहता है, एक पर्टिकुलर एरिया तक जा सकता है, लेकिन प्राइवेट वाले लोग क्या है, वो लोग कहीं भी चले जाते हैं. ओके, दिस यशवंतराव विद्यापीठ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in educating Maharashtra state. It provided facilities for education through 58 training centers in the country and 41 centers in foreign countries also. इन लोगों का branches इधर ही नहीं, foreign में भी है. Okay, you already know Indian schools have students in foreign countries also. जैसे अभी अपना एक student है 10th के अंदर, फरीद यूसुफ खान. Okay, he is in Jeddah, सऊदी जद्दा में है. बट जैसा तुम लोग अभी मेरे साथ में इधर पढ़ रहे हो इसके ऊपर, वो 10th में है एंड ही इज़ ऑल्सो आवर स्टूडेंट. जो 10th का मेरा लेक्चर्स हो रहा है, 10th के ग्रुप में जो भी लेक्चर्स है, वो सेम टेलीग्राम का 10th का ग्रुप के अंदर वो उसका नंबर ऐड किया हुआ है. अपना लेक्चर्स वो उधर सऊदी जद्दा में बैठ के भी पढ़ रहा है. ओके, मतलब वो जद्दा का स्टूडेंट है, उसको वहाँ से मैं ऑलरेडी गाइड कर रहा हूँ. अभी वेरी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि ये जो 10th का रिज़ल्ट आया था. ओके, वी हैड अ स्टूडेंट इन आवर ट्यूशन में मतलब नहीं था वो, बिकॉज ही नेवर पेड मी फीस, और मैंने मांगा भी नहीं, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम आवर फैमिली बट फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड. ओके, मेरे वाइफ के बुआ का लड़का है वो. ओके, सोहेल पठान इन 10th, ही वॉज इन जूनियर लास्ट ईयर. यू नो रिसेंटली उसका रिजल्ट आया था, मैंने तुमको उसका मार्कशीट भी दिखाया. 93%, ही स्कोर्ड 93% ऑन बेसिस ऑफ माई कोचिंग. आई कोच्ड हिम ओनली ऑन दी मोबाइल. मैं मोबाइल पे उसको एक्सप्लेन करता था एंड ही यूज टू डू हिज लेसन्स देयर. जस्ट इतना सिंसियर लड़का था. ऐसा नहीं तुम लोग को बोल दिया कि होमवर्क करो, नहीं करोगे, वैसा नहीं. ही वॉज वेरी सिंसियर. 93% ऐसे ही नहीं निकाला है. और जब उसने मेरे को चैट के ऊपर उसने थैंक्स बोला था, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने बच्चे लोग को भेजा था, शायद देखा होगा तुम लोगों ने. ओके, हाँ, तो बच्चा लोग सिंसियरली पढ़ाई करो. अगर मेरे बोलने के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से करोगे ना, तो यू विल ऑलवेज स्कोर 90% एंड अबव. बट प्रोवाइडेड यू बिकम सिंसियर विथ योर स्टडीज़. ओके, अब उसके बाद में क्या हुआ, रिसर्च इंस्टीट्यूट एजुकेशन के अंदर वी वर इन पार विद द अदर्स. फिर क्या हो गया था, फिर रिसर्च वगैरह के अंदर टेक्नोलॉजिकली साइंस में एडवांसमेंट करने का है, तो वी रिक्वायर गुड इंजीनियर्स, गुड साइंटिस्ट, गुड डॉक्टर्स एट्सेट्रा. बराबर, तो उसको डेवलप करने के लिए वी ऑल्सो रिक्वायर रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, सो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड साइंस भी बनाया गया. गवर्नमेंट क्या करता है, खाली एक इंस्टीट्यूट बना देता है, फिर उसके अंदर का पब्लिक लोग क्या क्या डेवलपमेंट करता है वो देखो. जो रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में बना था, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बहुत बेहतरीन काम किया. ओके, दे ऑल्सो क्या क्या किया उन लोगों ने, द अचीवमेंट्स ऑफ CSIR, दिस इज मेन थिंग, सो विल ओनली स्टडी दिस. ओके, तो क्या हुआ, CSIR इंक्लूडेड मेकिंग द इंक यूज्ड फॉर वोटर लोगों का फिंगर के ऊपर जो इंक लगाता है ना, वो उन लोग ने इंक बनाया, सो दैट बोगस वोटिंग नहीं हो सके, या क्या बोलता है, मल्टीपल वोटिंग नहीं हो सके बाय अ सिंगल पर्सन. मेडिसिन फॉर मलेरिया, एलिफेंटाइटिस एंड ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया के लिए और मलेरिया टाइफॉइड वगैरह के लिए जो मेडिसिन यूज़ होता है, HCQ, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन. बराबर, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, ये आज भी इट इज़ इफेक्टिवली यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कोरोना वायरस ऑल्सो. दिस पर्टिकुलर मेडिसिन वॉज डेवलप्ड इन इंडिया एंड वॉज डेवलप्ड बाय CSIR. CSIR ने डायरेक्ट नहीं, मतलब जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट उन लोगों ने शुरू किया था काउंसिल ने, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले रिसर्च के बच्चे लोग ने ये बनाया रहेगा, स्टूडेंट्स लोग ने. देन दे ऑल्सो स्टार्टेड DNA फिंगरप्रिंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. अपना फिंगरप्रिंट से अपना DNA निकाल सकता है, वो भी अपने पास अवेलेबल है टेक्नोलॉजी. इट वॉज ऑल्सो डेवलप्ड इन इंडिया ओनली. आदिवासीज इन अंडमान, वो लोग ने आदिवासीज के ऊपर जाके ये किया, एंड दे प्रूव दैट दीज ट्राइब्स आर 60,000 ईयर्स ओल्ड. दे ऑल्सो डेवलप्ड एन अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम. जहाँ अर्थक्वेक आने वाला है उसका अर्ली वार्निंग सिस्टम भी अपने पास इंडिया में अवेलेबल है. दिस वॉज डेवलप्ड इन इंडिया ओनली. ओके, और बहुत कुछ उन लोगों ने उसके अलावा उन लोगों ने किया है. ये पर्टिकुलर पैसेज रीड कर लेना, पेज नंबर 27 का. वेदर आई रीड इट और यू रीड इट योर सेल्फ, इट्स ऑलमोस्ट वन एंड द सेम. ओके, नॉट मच. फिर मैथ्स का डेवलपमेंट के लिए भी देयर वाज एन इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन मैथमेटिकल्स एंड फिजिकल साइंसेज इन तमिलनाडु. ओके, दे स्टार्टेड एनकरेजिंग पीपल फॉर मैथमेटिक्स. यही वो इंस्टीट्यूट है जिसने ओलंपियाड वगैरह, मैथ्स ओलंपियाड वगैरह डिज़ाइन किया है. Okay, then computers. In 1962, we made the first indigenous computer by the name Isuzu.
ओके, ये कंप्यूटर का नाम इसीजू इसलिए किया गया था बिकॉज जाहिर है नेम जापानीज़ लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जापानीज़ लोगों से मदद लिया रहेगा। ओके, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलके किया था ये। ओके, इन 1947 टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, दिस कंपनी स्टिल टुडे इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। दे ऑब्टेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम अमेरिका फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और यहाँ से TCS का शुरुआत हो गया। एंड टुडे इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी इन इंडिया, बिगर देन विप्रो, बिगर देन इन्फोसिस, एनीथिंग इन साइज, नॉट इन अचीवमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। The number of employees Tata Consultancy Services has is the largest. That is the reason why Tata Consultancy Services is called the top employer or the biggest employer of India. Okay, 1987 America refused to give us supercomputer because our space program we required supercomputer. Okay, America से मांगा, उन लोग ने मना कर दिया। Rajiv Gandhi was the leader at that time. He was a very dynamic leader. Instead of asking them and again butterflying them, okay, ये मस्का लगाना नहीं आता था इनको। ही वॉज अ फॉरेन ग्रेजुएट, बराबर। जो आदमी फॉरेन ग्रेजुएट है वो हाथ जोड़ना नहीं सीखता है। आप लोग भी ग्रेजुएशन कर लोगे, अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा, कोई जॉब नहीं देगा, तो आप उसका पैर नहीं पड़ोगे, हाथ नहीं जोड़ोगे। आप क्या बोलोगे, हट ये नहीं तो साला दूसरा कहीं ट्राई करेंगे, बराबर। What Rajiv Gandhi did, he decided to develop computer in India itself, and he promoted all the scientists and जो भी research engineers वगैरह थे उनको उसने help किया, and finally a super computer was made in India and the name was given under the leadership of Dr. Vijay Bhatkar. भाटकर म्हणजे आपला मराठी माणूस, बरोबर. Then the computer was named as Param 8000 super computer. Okay, and this computer was actually better than the supercomputer which was available in America. So वो टाइम पे इवन अमेरिका ने रियलाइज़ किया कि भाई पोटेंशियल इंडियन लोगों में बहुत ज़्यादा है। एंड क्या किया उन लोगों ने, दे स्टार्टेड रिक्रूटिंग फ्रॉम इंडिया। उन लोगों ने ये भी देखा कि इंडिया से आज भी यू कैन सी दैट द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन अमेरिका आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। अगर फॉरेन ओरिजिन का देखेगा तो उधर सब है, उधर जर्मन है, चाइनीज़ है, सब लोग है, बट इंडियंस आर द मोस्ट इन क्वान्टिटी। क्या कर सकते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन ही उतना ज़्यादा है, बराबर है। बट द अदर रीज़न इज़ दे फाइंड दैट इंडियंस आर हार्ड वर्कर। क्यों हार्ड वर्कर है, क्योंकि बचपन से हम लोग को गधा मजूरी सिखाया जाता है। अमेरिकन रहेगा, जर्मन रहेगा, कोई भी रहेगा, 2 घंटा काम करेगा, कंप्यूटर बोलेगा ओ आई एम टायर्ड, लेट्स टेक अ ब्रेक, ऐसा वैसा ये वो, बराबर है। एक इंडियन को काम करने के लिए बिठाओ, साला जब तक काम खत्म नहीं होगा कंप्यूटर से हटेगा नहीं वो। एक जे चिकाटी असते ना आपल्यामध्ये इंडियन, वो अपना इंडियन DNA के अंदर है कि भैया काम में घुस गया तो घुस गया, फिर हटेगा नहीं। दैट इज़ वन मोर रीज़न, वन मोर गुड क्वालिटी ऑफ इंडिया वाई इंडियन लेबर्स आर एक्सेप्टेड वाइडली ऑल ओवर इंडिया। दिस क्वालिटी कम्स टू अस फ्रॉम आवर एजुकेशन सिस्टम ओनली। क्यों, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम लोग को क्या बोला गया है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेड्स लेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तुम्हारा फ्यूचर रहेगा। तो हम लोग को आदत हो गया है घिस घिस के मर मर के पढ़ने का। जब तक पूरा परफेक्ट नहीं हो जाता हम लोग बुक से नज़र नहीं हटाते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, इंक्लूडिंग आई फील मेरा वो बच्चा भी वैसा ही था, सोहेल पठान। ओके, फिर उसके बाद में क्या हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, तो वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन आवर स्पेस प्रोग्राम। Why we needed supercomputer? Because in space program when a satellite sends you signals from whatever your spaceship will send you signals or the data, वो डेटा इतना स्पीड और इतना रैपिड में आता है कि उसको कलेक्ट करने के लिए सुपर कंप्यूटर ही चाहिए। नॉर्मल कंप्यूटर के बस का बात ही नहीं है। ओके, नाउ योर हिस्ट्री बुक दिस माइट बी समथिंग अराउंड 100 पेजेस। ये जितना छोटा लिखा हुआ है ना 100 पेजेस का, ये एक मिनट के अंदर ऐसा 1000 बुक भर जाएगा। इतना डेटा एट अ टाइम पे आता है, एक मिनट में ट्रांसफ़र होता है एंड द ट्रांसफ़र स्पीड इज़ वेरी ह्यूज। तो उतना डेटा रिसीव करके कंपाइल करने के लिए भी कंप्यूटर उतना परफेक्ट होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न वाई स्पेस प्रोग्राम के अंदर सुपर कंप्यूटर्स आर रिक्वायर्ड। नॉर्मल कंप्यूटर से काम नहीं चलता है उधर। नॉर्मल कंप्यूटर इज़ यूज्ड ओनली फॉर ऑफिशियल वर्क एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन जो स्पेस प्रोग्राम के अंदर जो कंप्यूटर इंक्लूड किया जाता है दैट इज़ ऑलवेज सुपर कंप्यूटर। और वो टाइम से लेके आज तक हम लोग सुपर कंप्यूटर खुद ही बना रहे। ओके, देन वी रिसर्च इन अदर फील्ड्स आल्सो लाइक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वेरी
न्यूक्लियर एनर्जी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, दे स्टार्टेड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वाई भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, दिस इज़ अवेलेबल इन वेयर, अपना बॉम्बे, ट्रॉम्बे में ही है, नियर मानकुर। मानकुर से आगे जाएगा एक एरिया है ट्रॉम्बे, उधर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वी ऑल नो दैट, स्कूल के पिकनिक में गया रहेगा तुम लोग। ओके, सो फॉर एडवांसमेंट इन दोज फील्ड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वॉज डेवलप, एंड वो साइंटिस्ट लोगों ने वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह बनाया। न्यूक्लियर साइंस के अंदर, एटॉमिक साइंस के अंदर वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। द एटॉमिक साइंस में हम लोग ने प्रोग्रेस किया था, दैट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर भाभा, होमी भाभा। ओके, ऑन हिज इन हिज ऑनर दिस पर्टिकुलर एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाज नेम्ड एज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बराबर, मतलब उस फील्ड के अंदर जिसने काम किया है उसके नाम पे सेंटर बनाया गया। वो टाइम पे मतलब अगर चाहता तो राजीव गांधी इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट था, वो उसको अपना नाम दे सकता था, बट दे गिव भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर नेम। बराबर। आफ्टर दैट फिर इंजीनियरिंग के अंदर ऑल्सो बाकी सब फील्ड में प्रोग्रेस हो गया। वी नीडेड टू हैव गुड इंजीनियर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हमारे को अच्छा टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी कौन लाएगा? इंजीनियर्स लाएगा। मेन डेवलपमेंट कौन लाता है? इंजीनियर्स ही लाता है। सो गवर्नमेंट स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग IITs all over India. The first IIT was established in Kharagpur in West Bengal. Okay, खड़गपुर कभी भी नाम सुन के ऐसा लगता है ना कि यूपी साइड का कुछ रहेगा, लेकिन नहीं, खड़गपुर is in West Bengal. This was the first ITI in 1951. After that there were many IIT college, ITI नहीं, sorry, IIT. ITI तो कुछ नहीं, ITI तो मतलब लेबर ट्रेनिंग है, उसमें वर्कर मजदूर बनना सिखाते। ओके, IIT तुमको इंजीनियर बनाता है। तो डिफरेंस कोई पूछेगा ना, IIT में क्या है और ITI में क्या है? IIT आर द इंजीनियर दैट रन द प्रोजेक्ट, एंड ITI क्या है? ITI प्रोड्यूसेस द वर्कर्स दैट वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लीडर इंजीनियर एंड हेल्प टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। इंजीनियर्स के ये इंजीनियर बनाता है IIT, और ITI क्या बनाता है? वो मजदूर बनाता है जो इंजीनियर के हाथ के नीचे काम करने वाला है। द इंजीनियर, उसके बाद दे स्टार्टेड मेनी IITs इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन पवई, चेन्नई, कानपुर, न्यू दिल्ली एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इधर जो जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस था, दीज कॉलेजेस वर कन्वर्टेड इनटू IIT। आज भी हम लोग बोलता है ना, कुछ अपना स्टूडेंट्स लोग बोलता है अभी किधर पढ़ रहा है, आई मीन IIT पवई। तो ये सब कुछ इंडिया ने स्टार्ट किया। सो वी स्टार्टेड गेटिंग गुड मैथमेटिशियन, वी स्टार्टेड गेटिंग गुड कंप्यूटर इंजीनियर्स, we started getting good scientists also, and after IITs we started getting good engineers also. Okay, अभी क्या बाकी रह गया? सब कुछ हो गया था। So after that we बिजनेस रन करने के लिए जो जो प्राइम प्रोडक्शन वाला जो चीज़ें था वो सब अपने पास आ गया। Then people started feeling what should we do? We have to run business better. अभी business better run करना है तो we require management institute to produce better managers. So the first IIM institute, Indian Institute of Management, first IIM was started in Ahmedabad with the help of Harvard Business School. ओके, अभी ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है इसके अंदर एक चीज़ बहुत अच्छा है, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अभी हायर एजुकेशंस के लिए पीपल यूज टू ट्रैवल आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर फर्दर हायर एजुकेशन। दे यूज टू ट्रैवल टू अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज़ लाइक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग जा रहा है। ओके, दे हेल्प टू सेट अप द IIM एट अहमदाबाद। अभी न्यू एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पुराना पॉलिसी में क्या था? इफ़ द फॉरेन कॉलेजेस दे वांट टू स्टार्ट देयर ब्रांच इन इंडिया, दे हैव टू डिपॉजिट 50 crores एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट और अ श्योरिटी विद द गवर्नमेंट टू गेट द लाइसेंस टू स्टार्ट देयर कॉलेज ओवर हियर। ओके, दैट रूल हैज़ बीन कैंसल्ड, and top 100 colleges और universities in the world have been given free access कि अगर तुमको हमारे यहाँ कॉलेज चालू करना है इंडिया में, या हायर एजुकेशन का कॉलेजेस और प्रोग्राम कुछ भी चालू करना है, तो यू आर फ्री टू कम एंड स्टार्ट नाउ। यू डोंट हैव टू टेक एनी लाइसेंस और एनी श्योरिटी, आप चालू कर सकते हो। सो आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा भी हो सकता है कि हर्षदा बोलेगी कि मेरे को रिसर्च सीखना है। आफ्टर डूइंग साइंस शी विल से मेरे को रिसर्च सीखना है, मेरे को साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टरेट करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ओके, सो व्हाट शी विल प्लान कि भैया मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो नहीं जा सकती हूँ, बहुत एक्सपेंसिव है, आई कैनॉट गो टू अमेरिका ऑल द वे, बट
हो सकता है 2 साल के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अपना खुद का कोई कॉलेज इधर डाल दे, बॉम्बे में, पनवेल में, कहीं पे। तो यहाँ पर तो ट्रैवल करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो सेम क्वालिटी एजुकेशन तुमको बॉम्बे में मिल जाएगा या इंडिया में कहीं भी मिल जाएगा, बराबर। सो दिस कुड हैपन एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये बात अलग है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे कॉलेज तो खोलेगा हायर एजुकेशन का। अभी बीएससी किया है तुम लोगों ने हिंदी मीडियम के थ्रू, बीएससी करने के बाद में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाके अचानक इंग्लिश मीडियम का बुक्स पढ़ के क्या रिसर्च करेगा? दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। अगर ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं हुआ तो जो डेवलपमेंट हुआ है दैट विल बिकम मीनिंगलेस। Okay, so Indian Institute of Management started the first IIM at Ahmedabad. After that, they started in Kolkata, Bangalore, Lucknow, Kozhikode. Okay, this is a South Indian word, so pronunciation is always going to be a problem. Kozhikode. Okay, Indore and Shillong. Kozhikode क्या है? We recently heard वो एलिफेंट को दिया था ना पटाखा भरेला पाइनएप्पल, वो ये एरिया का था। ये एरिया उस वक्त इसमें आया था, हाईलाइट में आया था, बट इट वाज नॉट फ्रॉम कोझिकोड, कहीं और का था वो, लेकिन कोझिकोड दिखाया गया था। ओके, वो क्या था क्या नहीं था, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। आफ्टर दैट फिर क्या किया हम लोगों ने? वी स्टार्टेड गेटिंग गुड मैनेजमेंट ऑल्सो। अच्छे मैनेजर्स मिलने लगे हमको बिकॉज ऑफ दिस IIM। ओके, द IIM कोलकाता इज़ द बिगेस्ट IIM ऑल ओवर इंडिया। दैट इज़ द रीज़न वाई यू विल सी that in any corporate or any big industries if you see higher level management के ऊपर जो लोग बैठा हुआ है, जो बड़ा बड़ा टॉप मैनेजर्स वगैरह बैठा हुआ है, they are either Bengalis और पंजाबीज। ओके, बेंगोलीज मैनेजमेंट में बहुत मिलेगा तुम्हारे को, रिसर्च इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह के अंदर इतना नहीं मिलेगा जितना मैनेजमेंट में मिलेगा, बिकॉज सबसे बड़ा IIM जो है कोलकाता में है। पंजाब से इसलिए मिलता है बिकॉज इन पंजाब देयर आर मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ विच हैव स्टार्टेड देयर ओन IIMs, मतलब देयर ओन मैनेजमेंट कॉलेजेस, सॉरी नॉट IIMs, मैनेजमेंट कॉलेजेस। इसलिए पंजाब से भी यू विल फाइंड मेनी पीपल। ओके, बट प्राइवेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होता है क्या नहीं होता है, लेट्स नॉट कमेंट ऑन इट। वी रिसेंटली सॉ येस बैंक। ओके, उसका CEO राणा कपूर गेव हिज रेजिग्नेशन एंड द बैंक स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अनदर CEO। दूसरा CEO अपॉइंट हो गया था, कौन? There was someone by the name Rohit Sood from Deutsche Bank. Okay, Deutsche Bank is a German bank. वहाँ का एक मैनेजर को CEO पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। He became the CEO and after that Yes Bank पता नहीं went into all sorts of crisis and all sorts of problem, बंद होने की तक आ गया था उसका बारी। Okay, let's not comment on his capacity or his capabilities, but ऐसा हुआ है ये changes। So we need good managers to manage good businesses. Yes Bank जैसा इतना मस्त बैंक भी अगर क्रम्पल हो सकता है बस by the change of leadership, then you come to know that business के अंदर CEO and top managers का क्या importance है। You will come to understand with this the importance of IIM. Okay, you have a good manager, everything will run good. If you have a bad manager, फिर तो राम भरोसे हिंदू होटल तुम्हारे से अच्छा चलेगा। Okay, then systematic ये भी हो गया। We started getting good managers to run the business. After that क्या हो गया? We felt the need कि भैया we need good medicines, because बीमारी एक से एक बढ़ते जा रहा था, कोई ना कोई नया बीमारी निकल के आता था। ओके, एट दैट पर्टिकुलर टाइम पोलियो, कैंसर वगैरह ये सब बहुत ड्रेडेड बीमारी था। आज इसको कोई इतना वैल्यू नहीं देता है। ओके, वैसा भी कोरोना वायरस आने के बाद बाकी सब बीमारियों का तो बेइज्जती हो गया है, इज्जत बचा ही नहीं है। लेकिन एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आज से 20-25 ईयर्स पहले, कैंसर वॉज अ मेजर थ्रेट। हुआ तो आदमी मरेगा ही मरेगा। ओके, देन गवर्नमेंट स्टार्ट क्या किया गवर्नमेंट ने? दे स्टार्टेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट चालू किया वेयर रिसर्च वॉज डन ऑन मेडिसिन। और ये मेडिसिन का हम लोगों ने रिसर्च का हम लोगों ने एक बार पहले भी देखा है। दे क्रिएटेड मैनी वैक्सीन्स, मैनी मेडिसिन, जो डिजीज़ पहला कंट्रोल के बाहर रहता था, लाइक पोलियो, लेप्रेसी एट्सेट्रा, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब डिजीज़ का इफेक्टिव मेडिसिन ढूंढ के निकाला। ICMR इज़ द बॉडी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, कंट्रोल करता है सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट को। ओके, ICMR यू नो वेरी वेल। अभी जब से कोरोना वायरस आया, दीज पीपल
द प्रेसिडेंट ऑफ ICMR, वो रोज़ इंटरव्यू देता है, रोज़ बोलता है कि आज इतना कोरोना वायरस केस आया, आज इतना ठीक हुआ, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ वगैरह। इसका डेली इवनिंग में इंटरव्यू आता है, बराबर। प्रेस में आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है वो। आफ्टर दैट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज़ एम्स, AIIMS, एम्स वॉज एस्टेब्लिश टू गिव फर्दर एडवांसमेंट इन एजुकेशन। वो लोग मेडिसिन बना रहा था। एम्स स्टार्टेड मेकिंग गुड डॉक्टर्स। ओके, अच्छा एडवांस उन लोग को एजुकेशन वगैरह दे के दे स्टार्टेड मेकिंग गुड डॉक्टर्स। वी स्टार्टेड गेटिंग गुड डॉक्टर्स ऑल्सो इन इंडिया। लेकिन आज भी अपना डॉक्टर्स आर नॉट इन पार विथ द डॉक्टर्स इन अमेरिका और लंदन। यहाँ पे पढ़े हुए डॉक्टर्स का और हमारे बीच में बहुत फ़र्क है। आई एम नॉट सेइंग दिस जस्ट बिकॉज कि मैंने सब डॉक्टर लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया है, बट आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस इन द international recruitment, okay, in Saudi or Dubai, when we used to recruit doctors, okay, doctors which were having Indian degrees were given a particular salary, say 100, okay, 100 ही रहता था, मतलब समझ लो सैलरी उनका लाखों में रहता है हमेशा। सऊदी में अगर जाएगा तो सैलरी शुरू ही होता है 2 से 4 लाख के बीच में। ओके, बट अगर कोई इंडियन डॉक्टर है हु इज़ हैविंग अ डिग्री फ्रॉम अमेरिका और लंदन से पढ़ के आया है या अमेरिका से पढ़ के आया है, on the basis of degree, even if he is not having an experience, an Indian doctor with an experience of 10 years will be given a salary of 4 or 5 lakhs monthly, but that particular person who is having a foreign degree from America or London will be given a starting salary of 20 to 25 lakhs per month। ये difference है in the wages of doctors on the basis of degree। इसके basis के ऊपर मैं बोल सकता हूँ कि yes, कि शायद उन लोगों के डॉक्टर्स आज भी हमारे से बेटर है, because the entire Gulf country prefers doctors educated in America and London, the Western country। they say Western degree है तो salary will be 10 times of whatever we are giving to Indians। Indian को अगर 5 लाख दे रहा है तो उसको हम 50 लाख भी देगा। ओके, दैट इज़ द वे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट का हम लोग से आके बात करता था। ओके, जस्ट बिकॉज मी बीइंग द BDM, द फॉरेन डेलीगेट्स वगैरह को हैंडल करना, उनसे बात करना, एग्रीमेंट्स वर्कआउट करना, सब कुछ मेरे ऊपर ही था। बिकॉज आफ्टर माई बॉस हैड एन हार्ट अटैक, ही रेयरली यूज्ड टू कम इन दी ऑफिस, तो ये सब काम मेरे ऊपर ही आ गया था। एक बहुत ही अच्छा और बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन एंजॉय कर रहा था। अगर गलत पॉलिसी नहीं बनता फॉरेन रिक्रूटमेंट को लेके तो मेरा जॉब कभी नहीं जाता था और मेरे को कभी ट्यूशन क्लासेस चालू नहीं करना पड़ता था। ओके, दैट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन क्या बोलते हैं ना, वो बोलता है ना, व्हेन इट कम्स टू दिस काइंड ऑफ टॉपिक आई ऑलवेज गेट इमोशनल। Anyone would. They also did good research in cancer, and cancer advanced treatment was, this research was done by Tata Memorial Center। Okay, Tata Memorial Hospital अपना परेल में है तो नहीं यहाँ, that Tata Memorial Hospital in Parel is specialized for TB। TB के लिए भी है, कैंसर भी ट्रीटमेंट होता है उधर, बट वो इतना बड़ा स्पेशलिटी नहीं है। दैट इज़ अनदर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन चेन्नई, okay, which is the biggest center of research for on disease like cancer। कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडिया का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज टाटा मेमोरियल सेंटर इन चेन्नई। ओके, इवन इन योर सोसाइटी और योर एरिया और योर रिलेटिव्स, इफ एनीवन इज सफरिंग विथ ब्लड कैंसर, कोई तुम्हारा रिलेटिव है जिसको ब्लड कैंसर हुआ है, वो उन लोग के लिए जो मेडिसिन वगैरह आता है, आई डोंट नो द नेम राइट नाउ। ओके, पहले याद था मेरे को, मतलब पहला वीज़ा के लाइन के अंदर इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था ना, सब इधर उधर का सब जगह का फालतू का नॉलेज जमा करते रहता था मैं, क्योंकि जितना इधर उधर का नॉलेज तुम ज़्यादा बताएगा उतना तुम लोग से अरब डेलीगेट ज़्यादा फ़िदा हो जाता है फिर तुम्हारे ऊपर। यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। सजीद, आज तक किसी अरब ने मेरा नाम करेक्ट नहीं लिया। दे ऑलवेज यूज्ड टू कॉल मी आई एम अ वेरी गुड मैन, बोलता यू आर वेरी गुड मैन सजीद। साजिद तो बोल, आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू। क्या रिमेंबर मी, मैं यही सोचता था यार, ये नाम ठीक से नहीं ले रहा, रिमेंबर क्या करेगा। ओके, देन आफ्टर दैट वो कैंसर इंस्टीट्यूट, हाँ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। ओके, तो कैंसर का, ये ब्लड कैंसर का जो ड्रग्स आता है, जो ब्लड कैंसर को कंट्रोल में रखता है, दीज ड्रग्स एंड मेडिसिन आर वेरी कॉस्टली, बट इफ़ यू हैव दीज पीपल यू कैन आस्क देम टू ट्रैवल ऑल द वे टू चेन्नई, और चेन्नई जाके टाटा मेमोरियल सेंटर में जाओ, उधर से महीना 2 महीने का तुम लोग ये मेडिसिन जो तुम बाहर से ख़रीदता है हज़ारों रुपये में बॉम्बे में, वो उधर फ्री में बांटा जाता है फ्रॉम दिस टाटा मेमोरियल सेंटर, थैंक्स टू सर रतन टाटा।
रियली अ जेन्युइन पारसिया, जितना डोनेशन ये करता है इंडिया में उतना कोई नहीं कर सकता है। ओके, तो वहाँ पर ये मेडिसिन फ्री में मिलता है। अगर तुम उधर 2 से 3 महीने का मेडिसिन का उसका चार्जेस देखेगा तो इट रन्स इनटू 70 to 80,000 इवन लैक्स, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और द क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन। ओके, उतना मेडिसिन उसको महंगा पड़ेगा, लाख लाख रुपए का मेडिसिन 3 महीने में लगता रहेगा उसको। सो यू कैन टेल देम कि भैया टाटा मेमोरियल सेंटर चले जाओ चेन्नई में, यू विल गेट दिस मेडिसिन फॉर फ्री। ये लोगों ने रिसर्च किया था, ये लोगों ने डेवलप किया था, ये लोग उधर यही मेडिसिन फ्री में बांट रहे हैं। ओके, मतलब अगर जाके तुमको 3 महीने का मेडिसिन लेके आना, अपना रिपोर्ट्स लेके जाओ, उधर फ्री में मिळता आहे, किसी को कुछ बोलने का जरूरत नाही। आपल्या केम हॉस्पिटलमध्ये कसं आहे, फक्त जाऊन एक केस पेपर काढायचा बस, तिथे पण तसंच आहे, जाऊन केस पेपर काढा, लाईन लावा, गेट योर मेडिसिन्स एंड कम बैक, ईजी है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस यू नो वेरी वेल, आपका एरिया में रिलेशन में कोई भी ब्लड कैंसर पेशेंट रहेगा, उसको बोलो ये चीज़, खुश हो जाएगा तुम्हारे पे। पढ़ाई नहीं भी किया तो वो इतना दिल से दुआ देगा, साला पास हो जाएगा तुम लोग। ओके, लेकिन पढ़ाई करना बंद नहीं करना। आई एम सेइंग गुड डीड इज़ ऑलवेज गुड, मतलब डीड ऑफ ह्यूमैनिटी इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन, एंड आई ऑलवेज फील माई स्टूडेंट शुड बिकम big humans and good humans basically. After that the country was struggling with shortage of food, खाना बहुत कम था इंडिया के अंदर, लोग भूखमरी से मर रहे थे। then research institute for agriculture was started and these institute gave many good techniques so that the agricultural condition improved in India and इंडिया में शॉर्टेज ऑफ फूड बंद हो गया। rather now we are exporting food grains टू कंट्रीज़ लाइक रशिया एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हम लोग यहाँ से फूड ग्रेन, दाल चावल आटा वगैरह सब एक्सपोर्ट करता है। वी एक्सपोर्ट टू रशिया, वी एक्सपोर्ट टू सऊदी, कतर, दुबई, इवन बहरीन, मतलब पूरा गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर इंडिया से फूड और वेजिटेबल्स जाता है, मीट जाता है, फ़िश जाता है, सब कुछ जाता है। ओके, आई नो दिस बिकॉज माई ब्रदर इज़ एन एक्सपोर्ट कंसल्टेंट एंड ही इज़ डीलिंग मेजरली विथ एक्सपोर्ट्स ऑफ मीट, फिश, vegetables, fruits and also sometimes this rice and pulses etc, दाल वगैरह सब एक्सपोर्ट करता है वो यहाँ से। ही इज़ अ कंसल्टेंट। गल्फ़ कंट्रीज़ में जो एक्सपोर्ट्स वगैरह होता है तो वो काफ़ी कुछ उसको ये करता है, वो उसका कंसल्टेंसी उसका जॉब है। सो आई नो कि यहाँ से अभी वी हैव बिकम एक्सपोर्टर्स ऑफ फूड ग्रेन। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कोई भूख से नहीं मर रहा है, आज भी मर रहा है, लेकिन वो सरप्लस जो अपने पास ख़राब हो जाता है पड़े पड़े, वो हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ सड़ जाएगा, उधर कम से कम कोई लेके खाएगा। एंड वी गेट सम यूजफुल डॉलर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। ओके, बट एज यू कैन सी इन दिस चैप्टर, राइट फ्रॉम 1947 टिल टुडे, इंडिया हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, द लेसन एंड्स हियर। नाउ लेसन नंबर 5 हो गया है, एंड नाउ लेसन नंबर 5 होने के बाद में नाउ आई हैव हर्ड दैट कि यूनिट टेस्ट होने वाला है। ओके, एफएक्स स्कूल का मेरा बच्चा लोग बोल रहा है कि यूनिट टेस्ट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम